हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करें और जुलाई से पढ़कर 2026 बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाए। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारों चो, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। अभी तक आपने कुछ पढ़ाई किया या नहीं किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुलाई से पढ़कर आप 95% मेरे प्यार बच्चों ला सकते हो। जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा का पूरा वो तरीका अपनाना है आप लोगों को, और जिस तरह का बताऊंगा उस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो जुलाई से पढ़कर मेरे प्यार बच्चों आप बिल्कुल 95% ला सकते हो। कहना है मेरे प्यार बच्चों कि उम्र थका नहीं सकती या ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आप एक बार ठान लेते हो कि जुलाई से पढ़कर मुझे 95% लाना है तो लाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है 95% लाने से। तो मेरे प्यारों से बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए कि नहीं, इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में हमें 95% लाना है तो लाना है। तो बिल्कुल 100% आप ला सकते हो। और बाकी जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वही तरीका आपको फॉलो करना है और उसी तरीके से अपनाकर आप मेरे प्यारों से 95% लाते हो। जो जो चीज बताऊंगा वही चीज आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। देखिए मेरे प्यारे जो 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर तैयारी की अगर हम बात करें तो जुलाई से ही लोग जो है तैयारी करना चालू करते हैं। यहीं से 17 आप लोगों का जो होता है बच्चे पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखिए जुलाई मंथ है, जुलाई के बाद अगस्त है आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और साथ ही साथ दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में पेपर आता है। जनवरी तक आप लोगों के पास मौका है और जनवरी तक इतने महीनों में पढ़ के हमें 90% से प्लस लाना है। देखिए मौका सबको मिलता है मेरे प्यारों बच्चों, और इस बार जो मौका मिला है वो आप लोगों को मिला है। आप देख सकते हो जुलाई से अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके पास 7 महीने हैं और 7 महीने में पढ़कर मेरे प्यारों बच्चों आप लोगों को लाना है 90+, ठीक है, 95% लाना है। तो बहुत टाइम आपके पास है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो उतना बताऊंगा आप उस प्रकार तैयारी करोगे तब, क्योंकि सिलेबस भी आप लोगों का बड़ा है। क्योंकि 95% अगर आपको लाना है मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होगा, और वही चीज तैयारी करना होगा कि जो एग्जाम में आता है। जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं को फॉलो करना है। फालतू के बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और 90-95% कभी नहीं आ सकता है। तो जो आपको बता रहा हूं कॉपी में नोट कर लो, उन्हीं चीजों को अगर फॉलो कर दोगे 7 महीने लगातार तो आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए मेरे प्यार जो टॉपर कैसे करते हैं, टॉपर लोग कैसे बनते हैं मेरे प्यार जो, टॉपर आप भी बन लोगे, आप भी 95% ला सकते हो। क्योंकि टॉपर के पास मेरे प्यार जो सेम बुक होती है जो आपके पास बुक होती है, उनके पास भी सेम कॉपी होती है जो आपके पास कॉपी होती है। 2 हाथ उनके भी होते हैं, 2 पैर उनके भी होती हैं, सेम पेपर भी आप लोगों का मिलता है। फिर वो कैसे 95% ला देते हैं और आप जो है मेरे प्यारों बच्चों 60 या 65% ही लाते हैं। तो मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल वो जो 95% कैसे लाते हैं, कम समय में वो कैसे पढ़ाई करते हैं, किन चीजों पे फोकस करते हैं, उनका 95% आ जाता है, बिल्कुल आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। मेरे प्यारों बच्चों पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, इस बात को आप जरूर से जरूर मान लेना। पढ़ाई नहीं करोगे तो कभी भी आपका 95% नहीं आएगा, ठीक है। यह नहीं कि आप सोकर 95% ला दोगे, बिल्कुल नहीं मेरे प्यार बच्चों। आप अगर 7 महीने बिल्कुल लगातार अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तब जाके ये मुकाम हासिल कर पाओगे और अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप कर पाओगे। तो बिल्कुल जो बताऊंगा मेरे प्यार बच्चों, स्मार्ट वर्क भी बताऊंगा कि कौन से स्मार्ट वर्क फॉलो करके आप 95% ला सकते हो और कौन चीजों पर ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी आता है मेरे प्यार बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चे कॉपी लिखना नहीं जानते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कॉपी जब आपको मिलेगा, पेपर मिलेगा तो आप लिखना कैसे प्रारंभ करोगे। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट रहता है मेरे प्यार बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का क्या ट्रिक है। बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको कैसे याद करें, कौन सा वो ट्रिक होता है मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल आपको बताऊंगा कि टॉपर कैसे याद कर लेते हैं और आपको नहीं याद होता है। तो बिल्कुल उनका तरीका बताने वाला हूं कि वो कैसे इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं। और हैंड राइटिंग मेरे प्यार बच्चों, हैंड राइटिंग कैसे सुधारे। बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि सर बताए कि हैंड राइटिंग में कैसे बदलाव करें, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेरे 95% कैसे आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे मेरे प्यार बच्चों। आपके पास 7 महीने हैं और 7 महीने में जो तरीका आपको बताऊंगा उन्हीं तरीकों को फॉलो करोगे तो हैंड राइटिंग भी आपके सुधरेंगे और क्वेश्चंस भी आपको याद हो जाएंगे। मेरे प्यार बच्चों अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो
इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना उनके पास कि जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और यहाँ से पढ़कर जुलाई से पढ़कर 95% लाना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यार से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है उन बातों को फोकस कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जान लेना है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानोगे मेरे प्यारों से इधर की उधर की चीजें आप पढ़ते रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको मेरे प्यारों से सेम वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में आए और एग्जाम आपको क्रैक करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो आप एक बार सिलेबस लिख लें, कौन कौन से चैप्टर आपके किताब में दिया हुआ है और 2026 बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो सिलेबस आपको जान लेना है और हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं उनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। कि मान लीजिए साइंस में 13 चैप्टर हैं, मैथ में 15 चैप्टर हैं, इनको एक आप मेरे प्यारों चो नोट बना लीजिए कि हर विषय में कितने चैप्टर हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। और एक आप टारगेट बना सकते हो कि एक दिन में मैं इतना चैप्टर आप खत्म कर सकता हूँ या इतने दिनों में मैं चैप्टर को खत्म कर सकता हूँ। और साथ ही साथ ये भी आपको लिखना है कि कितने मार्क्स का है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है। जो इतने ज्यादा मार्क्स का जो भी चैप्टर पूछा जाता है उनको पहले आपको कवर करके रखना है, क्योंकि वो आपके स्कोरिंग चैप्टर रहेंगे। तो ये सारी चीजें जब आपकी जानकारी रहेगी तो आपको आसानी होगा तैयारी करने में। तो ये चीजें आपको जानना है। मतलब अगर हम बात करें तो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करना होगा। आपको सच बताऊं तो पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि टॉपर जो होता है मेरे प्यार से एक प्लान सेट किया होता है और उन प्लानों पर फोकस करता है, उन रूल पे फोकस करता है, तब जाके उनका 95% आता है। तो सेम यही काम आपको भी करना है। देखिए टॉपर कैसे बनना है वो चीज आपको बताता हूं। देखिए टॉपर आपको कैसे बनना है। सबसे पहले मेरे प्यारों जो सेट योर गोल, आप ये गोल आपको ये सेट करना है कि 2026 बोर्ड एग्जाम में हमें जुलाई से पढ़कर कितने परसेंट लाना है। बहुत सारे बच्चे 75% लाना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे 80%, बहुत सारे बच्चे 85% लाना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे 90% लाना चाहेंगे और बहुत सारे बच्चे 95% लाना चाहेंगे। टारगेट एक ऐसा होता है मेरे प्यारों कि जब आपके दिमाग में टारगेट आ जाता है तो उन्हीं को फॉलो करना आप चालू कर देते हो। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना बड़ा आप काम करना चाहोगे। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो, अभी सेट कर लो कि आपको कितना परसेंट चाहिए जुलाई से पढ़कर 2026 बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद मेरे प्यारों जब आप गोल सेट कर लेते हो तो बेस्ट टाइम टेबल, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला वो टाइम टेबल, क्योंकि बिना अनुशासन का, बिना टाइम टेबल का कुछ भी नहीं हो सकता है। ये नहीं कि जब मन किया तब पढ़ें, जब मन किया तब सोएं, ये काम नहीं करना। जब तक आपके पास एक बेस्ट टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे 95% को। तो आपको मेरे प्यार को एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा कि कितने बजे कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, ठीक है, और कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है। ये सारी चीजें आपको एक कॉपी पे लिखा होना चाहिए। इसके बाद सबसे अहम रूल क्या है मेरे प्यारों कि सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे प्यारों इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो आप देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इनको मैंने ये नहीं कहा कि बंद कर देना है, इनको यूज करना है, लेकिन कम से कम। आप मेरे प्यारों एक दिन में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप देख लिए बहुत है, समझ लीजिए। और पेपर टाइम तक ये भी बंद कर देना है। अभी तो आपके पास समय है तो आप 1-2 घंटे एक दिन में देख सकते हो, टाइम निकाल कर। तो आप इन चीजों को कम से कम आप उपयोग करेंगे, वो आपके लिए ही लाभदायक होगा। क्योंकि जीवन में जब आप सक्सेस हो जाओगे तो बहुत टाइम मिलेगा आपको इन चीजों पे समय देने के लिए। तो जो चीज आपको बता रहा हूं वो काम कीजिए और टॉपर भी नहीं है। तो इतना काम हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है आप लोगों को। देखिए मेरे प्यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही काम अगर आप कर दोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। अंतिम दिनों तक आप लोगों को ये स्टडी करना है, जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आप कीजिए क्या, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे, खुद से रिविजन नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा खुद से पढ़े मेरे प्यारों, उनको रिवाइज करें। इसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर। वो भी कौन से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग खुद पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उनको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे मेरे प्यारे बच्चों उतना आपके लिए लाभदायक होगा। क्यों वही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग वही प्रश्न बताते हैं जो कि 95% 99% तक चांस रहता है कि यही क्वेश्चन आने वाले, उन्हीं को हम लोग रिपीटेशन कराते हैं। इसके बाद मॉडल पेपर। मेरे प्यारों एक बात अभी आप नोट कर लीजिए,
क्योंकि देखिए 2026 का मॉडल पेपर तो अभी आने वाला नहीं है। तो आप काम कीजिए कि आपके पास देखिए 2025 का मॉडल पेपर होगा, 2024 का भी आपके पास मॉडल पेपर होगा। इन मॉडल पेपर को एक बार जरूर से जरूर आप रिवाइज कर लेना, एक बार जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर प्रीवियस मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपका न्यू मॉडल पेपर आएगा 2026 से, उससे 10 या 15% क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आएंगे मैं आपको अपडेट करा दूंगा और उसको साथ ही साथ सॉल्व भी करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन आप 2024 2025 का मॉडल पेपर एक बार जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन बैंक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में मिल जाएगा। आप 2026 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक लेने के बाद अभी से उसको रिवाइज करना चालू कर दीजिए। जितना रिवाइज करेंगे, जितना याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन याद कर लेते हो तो यहां मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। इसके साथ आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि 3 वर्षों का पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 3 वर्षों का पेपर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप 2025 का पेपर ले लीजिए, आप 2024 का पेपर ले लीजिए, आप 2023 का पेपर ले लीजिए। 3 वर्षों का पेपर अगर आप सॉल्व कर देते हो तो पूरा का पूरा बात ही खत्म मेरे प्यारे बच्चों, आपके 95% बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। अब ये पेपर मिलेंगे आपको कहां से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप किसी दुकान पे चले जाइए मार्केट में, आप उनसे कह लीजिए कि मुझे अनसॉल्व्ड पेपर चाहिए। क्या चाहिए? अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो अनसॉल्व्ड पेपर दे देगा। उनमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, उन्हीं को आपको सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद आपको करना क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप एक अलग से कॉपी बनाइए, जो आपको भरोसा हो कि 99% ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यह पूछेगा ही पूछेगा, उनका एक अलग से नोट्स बनाइए और उनको अलग से एक टाइम देकर उनको आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2025 के जितने भी पेपर आपके पास होंगे 2025 वाले, वो आल सेट के पेपर आपको तैयार होने चाहिए। आल सेट के 7 सेट बनते हैं मेरे प्यार जो, और 7 सेट के पेपर आपको मेरे प्यार जो बिल्कुल तैयार होने चाहिए, उनके सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा कि जो कि एग्जाम जब आप नजदीक रहेगा तो उसको आप देखकर मात्र 1 महीने के अंदर में पूरे के पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर से जरूर आपको बनाना है। जो बात बता रहा हूं मेरे प्यार, जो वो बात अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि इस बार 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। साथ ही साथ मेरे प्यार जो आल फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले याद होने चाहिए, चाहे वो मेरे प्यार जो मैथ के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों। बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे मेरे प्यार जो। मैथ के तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक स्टेप में आपके फार्मूले लगेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 95% आपको लाना है तो जाहिर से बात है कि आपको मैथ में भी 95 नंबर लाना पड़ेगा, तभी तो 95% होगा। तो इसलिए आप फार्मूलेस बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, चाहे वो मैथ के हों, सारे फार्मूलेस को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद मेरे प्यार जो करना क्या है कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे मेरे प्यारों जो आप चैनल पे देखे होंगे, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि ये 15 टॉपिक तैयार कर लीजिए, 75 टॉपिक तैयार कर लीजिए, या आप 20 टॉपिक तैयार कर लीजिए। वो टॉपिक आपको बिल्कुल से बिल्कुल मेरे प्यारों जो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक होता है मेरे प्यारों जो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने साइंस में बताया था कि 50 टॉपिक अगर आप साइंस के तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूं 50 क्वेश्चन के, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करें। देखिए मेरे प्यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10th में तो मेरे प्यार जो अगर बताऊं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और क्लास 12th में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारों जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो क्लास 12th वाले बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वहां पे भी 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। अब तो मेरे प्यार जो ये सारी चीजें स्ट्रगल की थी, अब मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट वर्क, कि स्मार्ट वर्क अपनाकर मेरे प्यार जो आप 95% कैसे ला सकते हो। देखिए मेरे प्यार जो ये है आप लोगों का स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ही आप टॉपर अपनाते हैं। टॉपर कैसे मात्र 2-3 महीने में पढ़कर 95% लाते हैं, देखिए यह होता है उनका मेरे प्यार जो तरीका। क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि इसमें केवल वही पढ़ना होता है मेरे प्यार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। मतलब देखिए जब जो
स्टूडेंट होते हैं टॉपर, वो क्या करते हैं कि बस उन चीजों पे फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ते। इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस पहले जान लीजिए। जब सिलेबस आप जान लोगे तो फालतू चीज पढ़ोगे ही नहीं, बस उन्हीं चीजों पे फोकस करोगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद मेरे प्यारे जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर, साथ ही ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉपर स्टूडेंट क्या करता है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन याद कर लेते हो और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के ए टू जेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हो, तो आपके यहीं से 95% मार्क्स बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अगर आपको 95% लाना है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए और उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके 95% बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। यह काम आप कर सकते हो। इसके बाद अंतिम महीने में वो क्या करते हैं कि बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करते हैं। अभी तो मॉडल पेपर नहीं आया है, 2026 का जब मॉडल पेपर आएगा जल्दी मैं सूचित कर दूंगा आप लोगों को। उनको क्या करते हैं टॉपर स्टूडेंट कि जब उनका अंतिम महीना चलता है जैसे जनवरी, ठीक है, फरवरी में पेपर होता है, जनवरी में वो क्या करते हैं मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यह टॉपर स्टूडेंट करता है। इसके बाद वो टॉपर स्टूडेंट मैथ प्लस फार्मूले रोज रिवीजन करना होता है, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट करता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ में ही मार्क्स उनका कम आता है, तो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने फार्मूले होते हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं, तभी जाके उनका इतना अच्छा नंबर आता है। और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज आप लोगों को याद करना है, यह काम आप जरूर से जरूर कीजिएगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। हाई स्कूल में मेरे प्यार चो 100% में 20% तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनने वाला है, तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके इंटर में 5% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इनको जरूर से जरूर दिमाग में आप मेरे प्यार से फिट करके रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें। देखिए, अगर आप 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, अगर डेली 3 से 4 क्वेश्चन आप याद करते हो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वो भी कैसे याद होंगे, देखिए यह तरीका, आप कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो ना, तो उसको लिख लिख कर याद करो। जब आप लिख लिख कर याद करते हो तो क्वेश्चन मेरे प्यार से याद हो जाता है। और कोई भी क्वेश्चन को जब आप एक बार लिख देते हो तो वो कभी दिमाग से उतरता भी नहीं है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो आपको 3-4 क्वेश्चन को लिख कर याद करना है, और लिख कर याद करोगे तो मेरे प्यारों जो हैंड राइटिंग आपकी बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था कि हैंड राइटिंग बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सुधारें कैसे, तो सुधारने का तरीका यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे लिखने का उतना हैंड राइटिंग आपका इंप्रूव होता जाएगा। तो आपके पास 7 महीने हैं, अगर 7 महीने डेली आप कम से कम 4 से 5 पन्ने लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। तो मेरे प्यार जो तरीका बताया, अगर ये पूरा तरीका अपना लेते हो तो बिल्कुल मेरे प्यार 2026 बोर्ड एग्जाम में 95% आपका आ जाएगा और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर दोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।